हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर अर्थ। तो इसमें हम सीखेंगे अर्थ का साइज कैसा है, किस शेप में अर्थ है और उसको किस साइज में कन्वर्ट करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्योग्राफी की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो आइए बात करते हैं। ज्योग्राफी में फर्स्ट ब्रांच जो है वो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में हम संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं, सीखते हैं। अर्थ के रिलेटिव में कितने ग्रह हैं, ब्लैक होल क्या होते हैं और आकाशगंगा क्या होती हैं, किसका इनका साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, सन के बारे में देखते हैं। तो ये सब हम सीखते हैं एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान में। अब सेकंड नंबर पे है जियोलॉजी भूविज्ञान। तो भूविज्ञान में हम पृथ्वी के अंदर, सतह के अंदर का जो अध्ययन करते हैं वो हम जियोलॉजी कहते हैं, भूविज्ञान। थर्ड पे आता है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में हम स्थलाकृत विज्ञान, माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, लेक्स, वैली, इन सब चीज़ों के बारे में, इनकी सरफेस के बारे में, इनके फीचर्स के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो टोपोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट दे रखा है ज्योग्राफी भूगोल। तो भूगोल में जो पीपल एंड अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं तो वो हमारा ज्योग्राफी के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी एक्चुअल में कैसी दिखती है। पृथ्वी का, अर्थ का ओरिजिनल जो है शेप कैसा है। तो देखिएगा, अर्थ का ओरिजिनल शेप ये है। ये शेप जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं जियोड। अब इस शेप पर किसी भी पॉइंट को, किसी भी स्थान को हम दिखाते तो कहीं पे ऊपर आता, कहीं नीचे आता। तो ज्योग्राफर्स को बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस शेप पे हम अर्थ का जो अध्ययन है वो करें कैसे। तो उन्होंने इसके लिए एक सलूशन निकाला। अब वो सलूशन क्या निकाला कि एक काल्पनिक रेखा बिल्कुल गोल, जैसे ग्लोब दिखता है उस टाइप से खींचते हैं। अब इन्होंने किया क्या कि जो रेखा खींची, मान लो ये, अब इसके बाहर बाहर जो सतही अध्ययन है वो ज्योग्राफी हो गया। उसको रिलेट कर दिया एनवायरनमेंट और पीपल के साथ। और जो अंदर का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के अंदर हिस्से का, इसको इन्होंने कह दिया जियोलॉजी यानी भूविज्ञान। पृथ्वी के अंदर घुस के पढ़ा, सतह के अंदर चले गए तो भूविज्ञान, ऊपर ज्योग्राफी। अब आगे बात करते हैं, इसी चीज़ को हम एनिमेशन के माध्यम देखते हैं। देखिए ए एक्चुअल साइज है और ये देखिए, अगर जियोड पर हम कोई पॉइंट डिनोट करते तो हमारा पॉइंट देखो, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ दिखता, एक ऐसे दिखता, जैसे एक यहाँ दिखता, एक यहाँ दिखता, एक यहाँ दिखता। लेकिन जियोड को क्या किया इन्होंने, इस टाइप से, ये देखो दे रखा है, एक काल्पनिक रेखा में विभाजित कर दिया। अब जो शेप बन के आया उस पे ही देखो ये पॉइंट इन्होंने डिनोट करके दिखाएंगे, ये और ये। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं कि सेम साइज में कोई पॉइंट डिनोट हो रहा है, वो दिख रहा है कि हाँ ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। और इसमें देखिए कितना भद्दा लग रहा है। तो इसीलिए ज्योग्राफर्स ने जियोड को कन्वर्ट कर दिया एलिप्सॉइड में, जैसे हमें साइज आज दिखता है ग्लोब का, सेम वही। अब हम आगे बात करते हैं, एलिप्सॉइड में कन्वर्ट करने के बाद हमारी अर्थ दिखने लगी ऐसी। अब आगे देखते हैं। अब ज्योग्राफर्स को प्रॉब्लम थी कि कोई पॉइंट हमने अर्थ पे दिखा दिया, मान लो यहाँ पे दिखा दिया, तो हम किसी दूसरे को बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि ये जगह कौन सी है। या यहाँ पे दिखा दिया तो हम कैसे बताएंगे कि ये जगह कौन सी है। कहीं पर भी हमने कुछ भी दिखा दिया तो हम उस दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि ये जगह कौन सी है। तो इन्होंने इसका एक सलूशन निकाला। देखो कोई गोल चीज़ होती है, इसको गोला बोलते हैं और वैसे बोलते हैं स्फीयर। तो ज्योग्राफर्स ने क्या किया, दो हिस्से कर दिए इसके। अब आधा हिस्सा बोला जाएगा हेमी स्फीयर, यानी अर्ध स्फीयर को डिवाइड कर दिया हेमी स्फीयर में, दो हिस्से कर दिए। तो
ज्योग्राफी में इसको बोलते हैं गोलार्ध, गोले का आधा। आगे बात करते हैं। देखिए किसी भी मैप में अर्थ पे हम कोई भी चीज़ देखेंगे तो जो ऊपर के हिस्से में होगा वो हमारा नॉर्थ होगा यानी उत्तर, नीचे के हिस्से में होगा वो होगा साउथ, इस साइड जो भी होगा वो होगा ईस्ट, और इस साइड जो भी होगा वो वेस्ट, यानी ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। अब आगे देखिए, ये ईस्ट है सेम देखो दिख रहा, ये वेस्ट है पश्चिम वही सेम दिख रहा। अब इधर देखिए, इधर साउथ है आपका। अब साउथ यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो एरो आ रहा है इसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। और साउथ और ईस्ट के बीच में जो एरो आ रहा है इस वाली साइड को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। सेम ऊपर ले लीजिए, इधर नॉर्थ है इधर वेस्ट है, तो इसके बीच में जो दिशा आएगी उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में आएगा एरो उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो किसी भी मैप को एक बार हमारे साथ रिवीजन करिए। ऊपर वाले हिस्सों को क्या बोलेंगे? नॉर्थ, और नीचे वाले को साउथ। किसी भी मैप में या अर्थ पे कहीं भी इस साइड क्या बोलेंगे? ईस्ट यानी पूर्व, और इस साइड क्या बोलेंगे? वेस्ट यानी पश्चिम। आगे बात करते हैं। अब ज्योग्राफर्स ने किया क्या, पृथ्वी को, अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखिए कैसे, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा स्पेयर, स्पेयर का कर दिया हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध। देखो पृथ्वी का ओरिजिनल शेप ये निकाला कोई भी पॉइंट डिनोट करने के लिए, तो इन्होंने इसको 20 से काट दिया यहाँ से। तो देखिए यहाँ से काटा, जब एक काल्पनिक रेखा के द्वारा काटा तो ऊपर वाले हिस्से को बोल दिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को बोल दिया साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब दो साइड ऐसे बता दी और दो साइड इन्होंने इस टाइप से काट दिया, इस टाइप से। तो इधर वाले को देखो सेम, ईस्ट इधर था तो इस ईस्ट का कर दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध। अब इस देखो इधर वेस्ट था, यहाँ देखिए देखिए इधर वेस्ट था, तो वेस्ट की साइड में क्या कर दिया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो समझ में आ गया। ऊपरी वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध। इस वाले को क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। अब कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर होगी तो उसको बता दिया जाएगा कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में। इधर होगी इस बीच वाली लाइन के तो उसको बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध में। इस साइड होगी तो क्या बोल देंगे? पूर्वी गोलार्ध में। इस साइड होगी तो क्या बोल देंगे? पश्चिमी गोलार्ध में। अब मान लो इस साइड में है यहाँ पे, तो हम क्या बोल देंगे? पूर्वी। इसके हिसाब से क्या हो गया? पूर्वी ईस्टर्न, और इसके हिसाब से क्या हो गया? नॉर्थ। तो ईस्टर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी उत्तरी गोलार्ध। चलो आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आज के दिन जो हमें अर्थ पे दिखते हैं अलग अलग महाद्वीप, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही लैंड मास था, एक बहुत बड़ा भूभाग था। इसमें दिखाया गया, देखिए एक बहुत बड़ा भूभाग था, उसको हम लोग कहते थे पेंजिया। सारा बड़ा सा लैंड मास आपस में ही जुड़ा। ये लगभग टाइम पीरियड है 225 मिलियन ईयर एगो। तो हुआ क्या, पृथ्वी में आंतरिक हलचल के कारण ये जो है वो टूट गया। एक ही लैंडमास था और एक ही जो है महासागर था, ओशियन था। इसको बोलते थे पेंजिया। और ये
225 मिलियन ईयर एगो की बात है। आज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। तो 225 मिलियन वर्ष पहले एक ही लैंडमास था, उसका नाम था पेंजिया, और एक ही महासागर था, उसको कहते थे पैंथालॉसा। मैं नाम लिखना भूल गया, बता देता हूँ, पैंथालॉसा। अब हुआ क्या, 150 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी की आंतरिक हलचल होने के कारण ये लैंडमास विभिन्न हिस्सों में टूट गया। अब जो दो बड़े बड़े हिस्से थे, तो ऊपर वाले हिस्से को देखिए, इस वाले हिस्से को कह दिया लॉरेशिया, और नीचे वाले हिस्से को कह दिया गोंडवाना। ये कितने मिलियन ईयर एगो की बात है, 150 मिलियन ईयर एगो। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जब टूटे तो 100 मिलियन ईयर एगो पहले ये और दूर दूर हो गए, और आज के समय में जो दिख रहा है वो बहुत समय पहले, यानी लगभग 150 मिलियन ईयर पहले जो है स्टार्ट हो चुका था। तब उस समय सारा लैंडमास एक ही जगह था। आज टूट टूट कर ये अलग अलग 7 बड़े बड़े भूभागों में विभाजित हो गया। अब देखते हैं वो भूभाग कौन कौन से हैं, देखिएगा। सबसे पहले क्या था, पेंजिया था। सबसे पहले क्या था, पेंजिया था। फिर 2 भागों में टूट गया, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना, ठीक है। अब उसी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बना यूरेशिया, एक बना नॉर्थ अमेरिका, एक बना साउथ अमेरिका, बड़ा बड़े भूभाग जो अलग अलग टूट के हो गए। एक हो गया अफ्रीका, एक हो गया अंटार्कटिका, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये धीरे धीरे देखिए, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये धीरे धीरे आपस में जो लैंडमास टूटा था वो धीरे धीरे दूर होते रहे हमेशा। तो आज के समय में जो हमें दिख रहा है, देखिए ये इस टाइप से टूटे और आज के समय में इस टाइप से जुड़ के अलग अलग हो गए। अब हम बात करते हैं कि हमारा भारत उस समय जो है वो आज का जो इंडिया दिख रहा है वो कैसे बना, देखिएगा। अब आप लोग जो 7 बड़े बड़े हिस्से हैं पृथ्वी के, उनके एक बार नाम याद कर लीजिए कि कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं और कौन कौन से महासागर हैं। तो देखिए, सबसे पहले एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। लोकेशन भी देख लीजिए, क्योंकि आगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी या किसी भी लोकेशन को हम इंडिया के सेंस में देखेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगा कि मैप में वो है कहाँ, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एशिया कलर दिखाया गया है हल्का ग्रीन सा, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, यूरोप यहाँ पर है, पता होना चाहिए, अफ्रीका यहाँ पर है, और अंटार्कटिका यहाँ पर है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। वही देखिए, नॉर्थ और साउथ इसी हिसाब से किया, डिवाइड कर दीजिए 20 से। ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला क्या हो गया, साउथ हेमिस्फीयर। अब डिवाइड कर दिया, देखो ये साउथ में पड़ रहा, साउथर्न हेमिस्फीयर, तो साउथ अमेरिका बोल दिया। ये नॉर्थ में पड़ रहा था, नॉर्थ अमेरिका बोल दिया। अब बात करते हैं ओशियंस के बारे में, महासागरों के बारे में। तो देखिए ये पैसिफिक ओशियन है। ग्लोब देखते हैं गोल होता है, तो पैसिफिक ओशियन यहाँ भी है, सेम यहाँ भी आ जाएगा। अब इधर से हम जब बढ़ेंगे इस साइड से और ईस्ट में बढ़ेंगे तो हमारा यही आता है। ग्लोब घुमा के कभी देखना, यहाँ से ईस्ट में बढ़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो पैसिफिक ओशियन इस हिस्से में भी है, वर्ल्ड के मैप में इस हिस्से में भी है। बीच में आपको जो दिख रहा है ये यस शेप में, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। और जो अपना प्यारा भारत है, इसके नीचे इंडियन ओशियन। इस साइड में जो साउथ में पड़ता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, उसको साउथर्न ओशियन बोल देते हैं। और जो ऊपर के हिस्से में
आर्कटिक ओशियन बोल देते हैं। तो इस प्रकार से इधर पैसिफिक और इस साइड पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे हो गया अटलांटिक ओशियन, साउथ वाले हिस्से में साउथर्न ओशियन, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, और ऊपर वाले हिस्से में आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो एक बार लोकेशन फिर से देख लेते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इंडिया जो है वो हमारा आज जैसा इंडिया दिख रहा है, जो हिमालय पर्वत दिख रहा है, वो पहले के समय में कैसा था। तो देखिए बात करते हैं फिर से। जब अर्थ 150 मिलियन ईयर एगो जो है टूटी, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुई, तो देखो ये छोटा सा दिख रहा है। उस समय हमारा महान भारत गोंडवाना का हिस्सा था। अब इसने क्या किया, कहा भाई साहब हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो इसने धीरे धीरे ऊपर की साइड में मूव करना शुरू किया। तो देखिए 150 मिलियन ईयर एगो पहले यहाँ पर था। फिर देखिए 100 मिलियन ईयर पहले ये यहाँ से देखिए कितना मूव कर गया, और आज के समय में देखिए ये यहाँ पे जुड़ गया आगे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सेम यही पोजीशन। यहाँ पर देखिए पहले कहाँ पर था, यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए दिखा रहा है वहीं। चलिए अब बात करते हैं, आते हैं अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे। देखिए इसमें दिखाया गया है कि 71 मिलियन ईयर पहले हमारा इंडिया यहाँ पर था, दिख रहा है। फिर इसने क्या किया, कहा हमें भाई पहुँचना है ऊपर, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो अपनी जगह बदलने की सोच ली। तो ये पर ईयर देखो इसमें दिखाया गया है 16 सेंटीमीटर से लेके 5, कम से कम 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना है 16 सेंटीमीटर, इतना ही खिसकता था। तो सोचिए इतने किलोमीटर, इतने हज़ार किलोमीटर की दूरी तक में कितना समय लगा होगा। तो 71 मिलियन ईयर पहले ये यहाँ पे था, 55 मिलियन ईयर पहले ये और ऊपर आया, 38 मिलियन ईयर पहले और ऊपर आया, और 10 मिलियन ईयर पहले, 11 मिलियन ईयर पहले ये लगभग जो है यूरेशियन प्लेट में जुड़ चुका था। तो ये गोंडवाना लैंडमास का हिस्सा था, धीरे धीरे अपनी जगह से मूव करता हुआ यूरेशियन प्लेट में जुड़ गया आके। आप देखिए आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए। अब आपको बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए ये गोंडवाना यानी वही इंडिया वाला क्षेत्र नीचे वाला, और ये अंगारा लैंड है। तो हुआ क्या, ये भाई इधर से इन्होंने का धक्का देना शुरू किया, और इधर से ये था। अब यहाँ पे बीच में इंडिया जब यहाँ से मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे बीच में एक सागर था, एक बहुत बड़ा सागर था, ओशियन था, उसका नाम था टैथिस। देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है टैथिस सागर, टैथिस सागर। तो अब इधर से इसका प्रेशर पड़ा, तो इसमें क्या हुआ, इधर से कुछ नदियाँ इसमें गिरती रही होंगी, तो इसमें और कुछ इसका अवसाद था, यानी कुछ मिट्टी, देखो कहीं पानी भरा रहता है वहाँ क्या होता है, कीचड़ हो जाता है। जैसी बात हम थोड़ा थोड़ा कहीं पे रोज़ पानी डालें तो देखिए 10-12 दिन में वहाँ पे बहुत सी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, बहुत सा कीचड़ हो जाता है। तो इसमें क्या था, इसका बहुत सा अवसाद था, और इधर से मिट्टियाँ लाती रहीं, नदियाँ इधर गिरती रहीं। तो इसका क्या हुआ, इधर से जब इसने प्रेशर लगाया, प्रेशर से इसकी तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो बीच की जो मिट्टी थी वो क्या हुई, दबना शुरू हुई, और दबना शुरू हुई। अब कोई भी चीज़ है गीली है दबेगी, तो वो उसको ऊपर की तरफ उठना उसने शुरू कर दिया। उसने क्या किया, तो ये मोड़, देखिए लिखा है मोड़। जैसे गीली मिट्टी लीजिए, आप गीली मिट्टी लीजिए और क्या करिए, गीली मिट्टी यहाँ पे खूब सारी इकट्ठी कर दीजिए, ठीक है। अब एक इधर से कुछ भी लीजिए ठोस चीज़, एक इधर से ठोस चीज़ लीजिए, अब दोनों को आपस में दबाइए। अब जब आप दोनों को दबाएंगे तो गीली मिट्टी क्या होगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। आप घर पे देख लीजिए, आटा होता है गीला गूथा हुआ, उसको लीजिएगा
और इस साइड से भी इससे दबा दीजिए दोनों तरफ से प्रेशर लगा के, तो ये उठ जाएगा। सेम वही हुआ जो यहाँ पे अवसाद था, जो मिट्टी थी, जो पत्थर थे, वो दोनों तरफ से प्रेशर लगने से उठ गए ऊपर। अब भाई कोई चीज़ है, आप अगर उसको ऊपर उठाएंगे तो उसको मोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोड़ना पड़ेगा। और जब मोड़ेंगे तो उसको क्या वो कहते हैं? फोल्ड करना। मोड़ेंगे तो उसको क्या करते हैं? फोल्ड करना। और जब फोल्ड करेंगे तभी कोई चीज़ ऊपर उठ पाएगी। जब फोल्ड करके जो हमारा आज के समय दिख रहा है वो महान हिमालय, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन। वो क्या हुआ? दोनों तरफ से बल लगा, बल के कारण बना, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं बलित पर्वत। ठीक है। और ये 11 मिलियन ईयर पहले की बात है, तो ज्योग्राफी में 11 मिलियन ईयर जो है वो बहुत नई चीज़ होती है, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं नवीन पर्वत। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमने देखिए तो आज के समय में जो हमें इंडिया दिखता है, जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला हिस्सा जो दिखता है माउंटेन का, हिमालय पर्वत का, तो ये हिस्सा जो है नीचे वाला, जब ये आया यूरेशियन प्लेट में आके मिला, तभी ये हिमालय पर्वत जो उसके अवसाद थे, जो मिट्टी थी, जो कीचड़ था, वो धीरे धीरे पत्थर उठ गया ऊपर की तरफ, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी के साथ करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में बात करेंगे दिन रात कैसे होते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर क्या हैं। आज के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।